बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवरऑल चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जब आप ये लेक्चर पूरा देखेंगे तो आपको ये जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर वो स्टूडेंट्स जो कि इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम चलेंगे उसकी एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन। कैसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफ़ाइन करते हैं कि जी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ द स्पीशी दैट ऑक्सीडाइज ए सब्सटेंस। ऐसी स्पीशी, ऐसी केमिकल स्पीशी जो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। कैसे ऑक्सीडाइज कर दे? उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकाल के, इलेक्ट्रॉन लेके। अब देखें, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो हम कहते हैं कि इसकी क्या हो रही है, इस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही काम करता है कि किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है। जब इलेक्ट्रॉन उस सब्सटेंस में से निकल गया तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, या आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द सब्सटेंस, वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, विच इज रिड्यूस्ड इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एटम या आयन हो सकता है जो बेसिकली खुद रिड्यूस हो रहा होता है। कैसे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को हासिल करके वो क्या हो रहा होता है? रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब देखें, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होती हैं। क्यों? बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्योंकि नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की वो एबिलिटी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर के लिए अट्रैक्शन रखता है। ठीक है, मींस के इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो अट्रैक्शन रखे, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर आपने डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पढ़ी थी डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। जैसे फ्लोरीन के लिए आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है जो कि 4 होती है। ठीक है, मींस के सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कौन करता है? फ्लोरीन करता है। ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, सो जब किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसकी क्या हो रही होती है? रिडक्शन हो रही होती है, वो रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, आप लोग इस तरह से प्रिपेयर या याद रख सकते हैं जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। नॉन मेटल्स जिनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, या वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, गेन करेंगे। तो जब एलिमेंट कोई भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है उसकी रिडक्शन होती है और वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक हो गया जी।
अब हम चलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन पे। रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे आप डिफाइन करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट इज द स्पीशी दैट रिड्यूसेस ए सब्सटेंस, जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस करता है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट, उसे इलेक्ट्रॉन्स दे के। अब देखें रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है, किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवा रहा है। तो जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, या आप रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे डिफाइन करते हैं कि जी द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को आप कुछ इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि जी ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। क्यों इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, क्योंकि उसने दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करना है, दूसरे सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करते हैं। अब अगर आप बात करें मेटल्स की, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी होती है उनकी। सो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे आप ग्रुप 1 के मेटल्स की बात करें, हाइड्रोजन के अलावा उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसी तरह ग्रुप 2 की जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं, उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। तो मेटल्स की ओवरऑल ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। तो अभी हमने देखा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि मेटल्स जो हैं वो अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं। इसको आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो मेटल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मीन्स के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन अक्कर होती है, और वो एक्ट कैसे करेगा, वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड, प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन है। तो देखें इसमें अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन सब्सटेंसेस पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे आप देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स सबसे पहले हम लोग राइट कर देते हैं फ्री एलिमेंट्स के ऊपर। फ्री एलिमेंट्स मींस कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि किसी दूसरे टाइप के एलिमेंट के साथ ना जुड़े हुए हों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम, कोई दूसरे टाइप का एलिमेंट नहीं नज़र आ रहा इसमें आपको, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। और यहाँ पे आयरन आपको नज़र आ रहा है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, क्योंकि ये एल्यूमिनियम और ये जो आयरन है ये फ्री एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमने देखें इस एल्यूमिनियम और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कर दी 0। अब मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तमाम कंपाउंड्स के लिए -2 होती है एक्सेप्ट परऑक्साइड्स एंड OF2 ऑक्सीजन फ्लोराइड के केस में। तो यहाँ पे देखें एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2, और कितने ऑक्सीजन है टोटल, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, तो ओवरऑल अभी ये -6 बन गया। अगर आपको आयरन की नहीं भी याद, तो आयरन का आपको यहाँ पे नज़र तो आ रहा है ना कि 2 आयरन के एटम है, तो 2 बाहर लिख दिया हमने। फिर एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम +3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें -6 है। ओवरऑल Fe2O3 के ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं नज़र आ रहा था, तो इस -6 को न्यूट्रल करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हमें +6 चाहिए। तो 2 हो गए आयरन के एटम्स। अब मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि +6 हो जाए, मैं ऑब्वियसली +3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ताकि +6 हो जाए, इस -6 को कैंसिल आउट करने के लिए। अब ये जो +3 है ये एक आयरन के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, और एक ऑक्सीजन के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2 है। सिमिलरली Al2O3 के केस में आप देखें 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन के एटम की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2। ठीक है, तो ये -6 हो गई टोटल। यहाँ पे एल्यूमिनियम के एटम्स 2 हैं, तो एग्जैक्टली
-6 को +6 करने के लिए इस 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, +3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की इसी वजह से हम लोग +3 ले रहे हैं। एक एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई। ठीक है, ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफाई करना कि कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें एल्यूमिनियम 0 है और यहाँ पे आप देखें एक एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे +3 है, तो एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम 0 टू +3। आप +6 नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक एल्यूमिनियम की यहाँ पे 0 है और एक एल्यूमिनियम की यहाँ पे +3 है। ठीक है, तो आप कैसे राइट करेंगे कि एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम 0 टू +3। फिर आगे आ जाते हैं, अगला एटम हमें नज़र आ रहा है आयरन। अब आयरन को अगर आप देखें यहाँ पर कि आयरन की +3 से किस में चेंज हो रही है, 0 में। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है फ्रॉम +3 टू 0। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन की आप देखें यहाँ पर भी -2 है और यहाँ पर भी -2 है एक ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन की चेंज नहीं हो रही। तो फाइनली हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स आइडेंटिफाई कर ली कि एल्यूमिनियम की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 टू +3। सो हमने लिख दिया कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन की हमने आइडेंटिफाई कर ली कि जी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से 0 में कन्वर्ट हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम +3 टू 0। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू +3। अब जब भी किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसकी क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया दैट इज वाई एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जब एल्यूमिनियम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, देन एल्यूमिनियम विल एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम की क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो एल्यूमिनियम एक्ट करेगा एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देखें इस इक्वेशन में पूरा सब्सटेंस सिर्फ यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे तो हम एलिमेंट का बताते हैं कि एलिमेंट कौन सा ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। जब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की, तब हम इस इक्वेशन में पूरा सब्सटेंस देखेंगे रिएक्टेंट वाली साइड पे। ठीक है, यहाँ पे था ही अकेला एल्यूमिनियम, तो इस वजह से हमने कह दिया कि एल्यूमिनियम क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये एक्ट करेगा एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन डिक्रीज हो रही है फ्रॉम +3 टू 0। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तब वो एलिमेंट क्या होता है, रिड्यूस होता है, रिडक्शन होती है उसकी। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि दैट इज़ वाई आयरन इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखें, क्योंकि आयरन जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो आयरन वाला जो पूरा सब्सटेंस होगा Fe2O3 वो एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बस इसी चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि जब हमने बात करनी हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तो आपने एक एलिमेंट का बताना होता है। जब हमने बात करनी होती है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तब आपने फिर वो पूरा सब्सटेंस बताना होगा। अब यहाँ पर हमारे एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम के साथ देखें कोई एलिमेंट नहीं है, अकेला एल्यूमिनियम है, तो हमने कह दिया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन जब हम बात करेंगे आयरन के ऑक्साइड की, ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जी आयरन तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग होगा वो जस्ट आयरन नहीं होगा बल्कि Fe2O3 पूरा सब्सटेंस बताओगे आप कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं
कि कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन से की रिडक्शन हो रही है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।